हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम एक इंस्पिरेशनल आर्टिकल पढ़ेंगे। इसका टाइटल है हाउ टू इंक्रीज योर वैल्यू। सो वैल्यू मीन्स कीमत, अपना मूल्य आप दूसरों को कैसे समझाओ, कैसे इंक्रीज करो ताकि लोग आपको भी इम्पोर्टेंस दे। तो इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे और साथ ही साथ अपनी वोकेबुलरी, कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग स्किल्स भी एनहेंस करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। पीपल मे इग्नोर यू। पीपल प्लूरल में है कि लोग कई बार आपको नजरअंदाज कर सकते हैं। मे, ठीक है, मॉडल वर्ब क्या है? मे। नजरअंदाज कर सकते हैं, आपके ऊपर ध्यान ना दें और आपको इग्नोर करें। अगर आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, दैट मीन्स दे इग्नोर यू। बट दैट डज नॉट मीन यू लैक वर्थ। लेकिन अगर लोग ध्यान नहीं देते, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आपका कुछ मूल्य कम हो। लैक का मतलब क्या होता है? कमी होना किसी चीज की, कि आप किसी चीज में कम हो, ये इसका मतलब नहीं है। मैनी सिंपली फेल टू रिकॉग्नाइज योर पोटेंशियल। तो मैनी यहाँ पे पीपल के लिए यूज किया गया है कि जो ये लोग हैं, सिंपली, केवल, फेल टू रिकॉग्नाइज, पहचानने में गलती कर देते हैं कि आपका असली पोटेंशियल क्या है, क्षमता क्या है। पोटेंशियल का मतलब होता है हिडन क्वालिटी, आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्षमताएं हैं, इसको वो पहचान नहीं पाते। योर डेप्थ, आप में कितनी गहराई है। डीप का पास्ट टेंस हो गया, वर्ब सेकंड फॉर्म हो गया ये डेप्थ। डीप गहरा, डेप्थ होता है गहराई। कॉम्प्लेक्सिटी या रिचनेस जो आपके अंदर ही छिपी हुई है, डेप्थ कितनी है ये भी नहीं पहचान पाते। एंड योर स्ट्रेंथ, और आपकी क्या ताकत है, ये तीनों चीजें नहीं पहचान पाते। ठीक है, तो क्या क्या नहीं पहचान पाते? पोटेंशियल, डेप्थ एंड स्ट्रेंथ। और ये तीनों के तीनों नाउन है, ये वाले वर्ड्स। योर गोल इज नॉट टू कन्विंस देम। अब आपका क्या इसमें गोल क्या है? आपका गोल, आपका लक्ष्य ये नहीं है कि आप उनको कन्विंस करने में लग जाओ, प्लीज मुझे इंपॉर्टेंस दो, या उसको मनाने में लग जाओ। ठीक है, तो कन्विंस का मतलब होता है किसी को विश्वास दिलाना। कन्विंस तो ये एक वर्ब है, कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपका गोल बन जाए कि अरे लोगों को तो मुझे कन्विंस करना है, विश्वास दिलाना है कि मुझ में तो काफी वैल्यू है। योर गोल इज टू एलिवेट योर सेल्फ। एलिवेट, आपका गोल तो ये है कि आपने अपने आप को ऊंचा उठाना है। एलिवेट का मतलब होता है कि टू रेस और टू इम्प्रूव। अपनी कुछ क्वालिटी बनाओ अपने में, अपने आप को क्वालिटीज में एलिवेट करो। until your value becomes impossible to overlook। जब तक कि आपकी जो वैल्यू है, आपकी इंपॉर्टेंस है, वो मुश्किल हो जाए, असंभव बन जाए कि लोग उसको नजरअंदाज कर सके। मतलब कि अपनी वैल्यू, उसमें इतनी सारी क्वालिटीज को ऐड करो ताकि लोग आपको नजरअंदाज कर ही ना सके। ओवरलुक जो है वो एक वर्ब है, उसका मतलब होता है टू फेल टू सी और नोटिस समथिंग। क्योंकि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, लोग वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए आप नजरअंदाज हो जाते हो। लेकिन आपको अपनी वैल्यू इतनी बढ़ानी है, और अभी हम बात करेंगे क्या क्या चीज कर सकते हो जिससे कि इम्पॉसिबल हो जाए, असंभव हो जाए कि आपके ऊपर ध्यान ही ना दे कोई। अब शुरू करते हैं कौन से वो स्टेप्स हैं। द फर्स्ट स्टेप इज इन्वेस्ट इन योर स्किल। निवेश करो, बढ़ाने में अपनी स्किल्स, अपने कौशल। ठीक है, तो स्किल्स क्या हो गया? कुछ भी आप में जो कुशलता है और कुछ करने की क्षमता है, उसमें इन्वेस्ट करो। योर वैल्यू राइजेस व्हेन योर एबिलिटीज एक्सपैंड। आपकी वैल्यू तब बढ़ जाती है अगर आप में जो भी क्षमताएं हैं वो भी एक्सपैंड हो जाए। एक्सपैंड मतलब इंक्रीज हो जाए, टू इंक्रीज, बढ़ जाए। अगर कोई क्वालिटी नहीं रहेगी तो कोई क्यों ध्यान देगा और क्यों आपको वैल्यू भी देगा? तो योर वैल्यू राइजेस व्हेन योर एबिलिटीज एक्सपैंड, जब आपकी क्षमताएं जो है वो और भी विकसित हो जाएं, इंक्रीज हो, ग्रो करें। लर्न कंसिस्टेंटली, इसलिए आप कुछ ना कुछ सीखो, लर्न करो, वो भी नियमित रूप से, कंसिस्टेंटली, नियमित रूप से। कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, लीडरशिप, टेक्नोलॉजी, कुछ भी सीख सकते हो जो भी आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। कम्युनिकेशन स्किल सीख सकते हो, बातचीत करने का तरीका। क्रिएटिव, रचनात्मक बन सकते हो, नए नए तरीके ढूंढ सकते हो चीजों को करने के। लीडरशिप क्वालिटीज अपने अपने में विकसित कर सकते हो, टेक्नोलॉजी को लेकर भी कुछ सीख सकते हो। तो कहने का मतलब है कि अपनी जो भी एबिलिटीज है उसको बढ़ाओ। अब एक कोट है, तो जैसे कि एक कहावत भी है, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न।
जितना आप और कुछ नई चीज सीखते हो उतना ही ज्यादा कमाते हो। अब ये कमाते सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, इन रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस। तो किस क्या चीज ज्यादा कमा सकते हो? रिस्पेक्ट मतलब लोग आपका आदर सम्मान करेंगे, कॉन्फिडेंस और आप अर्न करोगे मतलब खुद में आत्मविश्वास आएगा। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। अ स्किल्ड पर्सन नेवर स्टेज अननोटिस्ड फॉर लॉन्ग। जो भी एक व्यक्ति है जिसमें काफी सारे कौशल हैं, वो कभी भी लोग उसको ज्यादा टाइम तक, लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो लोगों की नजर में आ ही जाएगा। इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, ये नेवर मतलब कभी नहीं, ये एक नेगेटिव हो गया। अननोटिस्ड जो कि नोटिस में नहीं आता, ये भी नेगेटिव हो गया। सो ये डबल नेगेटिव हो गए। डबल नेगेटिव मीन्स नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव। तो इसका मतलब कि एक तरीका ऐसे बोल सकते हैं कि अ स्किल्ड पर्सन विल ऑलवेज गेट नोटिस्ड। ये हमने नेगेटिव लगा के बनाया है, दो नेगेटिव। तो सेंस इसका क्या बन रहा है? पॉजिटिव। कि जो भी स्किल्ड व्यक्ति होगा वो हमेशा लोगों की नजरों में आएगा, क्योंकि ज्यादा समय तक वो लोग अननोटिस नहीं रह सकते। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रेंथन योर माइंडसेट। स्ट्रेंथ से बना है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। तो अपने माइंडसेट, सोचने समझने के नजरिए को आप स्ट्रांग बनाओ, मजबूत बनाओ। तो माइंडसेट का क्या मतलब हो गया? बिलीफ सिस्टम। जिन चीजों में आपका बिलीफ है, तो आपका बिलीफ सिस्टम कैसा होना चाहिए? स्ट्रांग। अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग लाइफ। जितना आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होगा, बिलीफ और एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग होंगे, तो आपकी लाइफ भी स्ट्रॉन्ग होगी। डोंट लेट नेग्लेक्ट वीकन योर स्पिरिट। सो नेग्लेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को इग्नोर करना। अगेन वही होगा कि ध्यान न देना, उपेक्षा करना, फेल टू केयर फॉर। सो डोंट लेट इग्नोर नेग्लेक्ट वीकन योर स्पिरिट। सो आपकी जो स्पिरिट है, आपकी इनर स्ट्रेंथ है, वो सिर्फ नेग्लेक्ट की वजह से, कि आप नेग्लिजेंस शो कर रहे हैं, उसकी वजह से कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। डोंट लेट नेग्लेक्ट वीकन योर स्पिरिट। यहाँ पे जो नेग्लेक्ट है, यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है ये। ठीक है, तो नाउन एक तरीके से बता रहा है कि इस चीज को, इग्नोरेंस को, अपनी स्पिरिट्स को कमजोर मत करने दो। सो एक कोटेशन से समझते हैं। स्टार्स शाइन द ब्राइटेस्ट इन द डार्केस्ट नाइट्स। जो भी सबसे अंधेरी रात होती है, अंधेरी रातें, उसी में ही स्टार्स, जो सितारे हैं, वो सबसे ज्यादा चमकने वाले दिखते हैं। जितनी अंधेरी रात होगी उतना ही शाइन करेंगे सितारे। लेट चैलेंजेस शेप योर कैरेक्टर, नॉट योर डाउट्स। तो जो भी चैलेंजेस, डार्केस्ट नाइट इसका कंपैरिजन हो रहा है चैलेंजेस, चुनौतियां, कठिनाइयां। तो जो भी कठिनाइयां आपकी लाइफ में आती हैं, उनको अपना कैरेक्टर शेप करने दीजिए। अपने कैरेक्टर को एक शेप में ढलने दीजिए, नॉट योर डाउट्स। न कि डाउट्स को। मतलब अगर चैलेंजेस आ रहे हैं तो डाउटफुल मत बन जाओ, अपने ऊपर शक मत करने लग जाओ, अपनी काबिलियत पर शक मत करने लग जाओ, बल्कि उनको, अपने कैरेक्टर को एक शेप देने दो। कुछ सीखो कठिनाइयों से, और अपने माइंडसेट को पक्का रख के आगे बढ़ते रहो। द नेक्स्ट स्टेप इज गार्ड योर एनर्जी। तो अपनी ऊर्जा, इसको भी संभाल के रखो, संजो के रखो, इसकी प्रोटेक्शन करो। योर एनर्जी डिसाइड्स योर डायरेक्शन। अब जो भी आपकी ऊर्जा है वही डिसाइड करती है आप किस दिशा में जाओगे। अगर आप बिल्कुल हताश, निराश, परेशान हो जाओगे तो डायरेक्शन लेस हो जाओगे। अगर एनर्जी बना के रखोगे तो सही डायरेक्शन में जाओगे। प्रोटेक्ट योर पीस फ्रॉम नेगेटिविटी। तो पीस क्या होता है? आंतरिक शांति। इसकी प्रोटेक्शन करो और इसको संजो के रखो, बचा के रखो नेगेटिविटी से। नेगेटिविटी हो गया कोई भी हार्मफुल और डिस्करेजिंग एनर्जी, जो कि नुकसानदायक होती है। ऐसी चीजों से दूर रहो। एक कोटेशन से समझते हैं। यू राइज फास्टर व्हेन यू स्टॉप फीडिंग व्हाट ड्रेन्स यू। सो क्या मतलब हुआ इसका? कि आप और भी आगे जल्दी से बढ़ते हैं जब आप फीड करना बंद कर देते हो उस चीज को जो कि आपकी एनर्जी को बिल्कुल ड्रेन कर देता है, जो आपके शरीर से आपकी एनर्जी को निकाल देता है। सो इसका मतलब ये हुआ, फीडिंग यहाँ पे ये नहीं है कि खाना खिलाना, ये है कि थॉट्स के बारे में बात करी हुई है, नेगेटिव थॉट्स के बारे में।
ठीक है, अगर नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग से निकाल लोगे तो आप ड्रेन भी महसूस नहीं करोगे, एनर्जाइज महसूस करोगे और तब आगे बढ़ोगे और भी ऊंचा उठोगे। प्रोटेक्ट योर इनर पीस, इसलिए अपनी आंतरिक शांति की रक्षा करो। एंड योर आउटर वर्ल्ड विल ट्रांसफॉर्म, और खुद ब खुद जब आप अंदर से शांत होंगे और सही तरीके से सोच समझ पाओगे तो आपका जो बाहरी दुनिया है वो भी बदल जाएगी, उसमें भी पॉजिटिविटी भर जाएगी। पॉजिटिविटी। नेक्स्ट स्टेप है मास्टर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, ये तो सफलता की चाबी है। कंसिस्टेंसी क्या होता है? निरंतरता, रेगुलर एंड स्टेडी एक्शन, निरंतरता बोलते हैं इसको। कंसिस्टेंसी शेप्स आइडेंटिटी। तो अगर कोई व्यक्ति कंसिस्टेंट है, इसका मतलब वो उसकी जो सफलता की जर्नी है वो बस पास ही आने वाली है और खत्म होने वाली है, क्योंकि ये आकार देती है आपकी आइडेंटिटी को, आपकी पहचान को। क्या आकार देती है? कंसिस्टेंसी। आप कितने निरंतर लगातार अपनी मेहनत करते रहते हो। इवन विदाउट अपलॉज, अपलॉज का मतलब होता है अप्रिसिएशन, मतलब कि प्रशंसा। तालियां, वैसे तो तालियां हो गया, तो कितना लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। इसके बिना कीप शोइंग अप, और शोइंग अप तब हो गया जैसे कठिनाई भी हो फिर भी आप आगे आते हो, काम को करते हो और मेहनत करते रहते हो। सो आप मेहनत करते रहो, कंसिस्टेंसी बना के रखो, चाहे कोई आपको अप्रिशिएट करे ना करे, आपके लिए अपलॉड करे ना करे, तालियां बजाए, प्रशंसा करे ना करे, फिर भी अपनी मेहनत करते रहो। एक कोटेशन से इसको भी समझते हैं, स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स मल्टीप्लाई इनटू एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स। छोटे छोटे लेकिन रोज किए गए प्रयास जो है आगे बढ़ने के, मल्टीप्लाई वो ऐसे गुना होते जाते हैं, मल्टीप्लाई होते जाते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट। ऐसे रिजल्ट्स, परिणाम आपको मिलेंगे जो कि बिल्कुल असाधारण है, क्योंकि रोज आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो और रोज आगे बढ़ रहे हो। तो इसका मतलब आगे ये प्लस होते जा रहे हैं और मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। पीपल इवेंचुअली नोटिस द पर्सन हु रिफ्यूजेस टू क्विट। क्विट का मतलब होता है हार मानना। लोग जो है आखिरकार उस व्यक्ति को तो नोटिस कर ही लेते हैं जो कभी भी हार नहीं मानता, और जो हार मान गया उसको तो फिर लोग कभी याद ही नहीं करते। लेकिन अगर आप हार नहीं मानते तो आप नोटिस में जरूर आओगे। और एक और तरीका है अपग्रेड योर एनवायरनमेंट। आपका जो माहौल है, जिससे आप सराउंडेड रहते हो, घिरे हुए रहते हो, उसको अपग्रेड करो, उसको ऊपर उठाओ। योर सराउंडिंग्स इन्फ्लुएंस योर ग्रोथ साइलेंटली। जो भी आपका माहौल है ये प्रभाव डालता है आपकी ग्रोथ पर, बढ़ोतरी पर, चुपचाप। चूज इंस्पिरेशनल पीपल, तो इसलिए जो आसपास आपके लोग होने चाहिए वो होने चाहिए जो आपकी बढ़ोतरी में आपका सहयोग दें, आपको पुश करें आगे बढ़ने के लिए, अच्छी आदतों वाले हों। एक कोटेशन है, व्हेन यू सिट विद विनर्स द कॉन्वर्सेशन चेंजेस। जब आप विजेताओं के साथ बैठते हो तो जो बातचीत का तरीका है वो खुद ब खुद चेंज हो जाता है, क्योंकि उसमें सारी पॉजिटिविटी भरी रहती है, हार न मानना, और लोग अपने अपने इंसिडेंट्स भी शेयर करेंगे तो कॉन्वर्सेशन ही बिल्कुल चेंज जाती है। लेकिन अगर आप इसी तरीके से अगर नेगेटिव लोगों के बीच में बैठोगे तो आपका मन भी बिल्कुल नेगेटिविटी से भर जाएगा। सो ये अच्छी सी कोटेशन है, व्हेन यू सिट विद विनर्स द कॉन्वर्सेशन चेंजेस। खुद ब खुद बातचीत करने का तरीका, माहौल चेंज हो जाता है। चूज वॉइसेस दैट फ्यूल योर प्रोग्रेस, तो इसलिए ऐसी आवाजों को चुनो जो कि एक चिंगारी देती है, आगे बढ़ने के लिए फ्यूल की तरह काम करती है आपकी प्रोग्रेस को। वैसे तो फ्यूल का मतलब होता है ईंधन, जैसे पेट्रोल, डीजल, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ्यूल मेटाफोरिकली यूज किया गया है। ठीक है, एक मेटाफर, रूपक की तरह, मेटाफोरिकली। और इसका मतलब है जो कि एनर्जाइज करता है, एनर्जी देता है। सो एनर्जाइज। सो ऐसी आवाजों को चुनो जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद करती है, एनर्जाइज करती है आपकी एडवांसमेंट। योर वैल्यू डिपेंड्स ऑन हु यू बिकम, तो आपकी वैल्यू जो है, आपका मूल्य, आपकी इंपॉर्टेंस इसी पर निर्भर करती है कि आप क्या बनते हो और आप क्या हो, कितना अपने ऊपर ध्यान देते हो। नॉट ऑन हु नोटिस यू, इसके ऊपर निर्भर नहीं करती आपकी इंपॉर्टेंस कि कौन लोग आपको नोटिस कर रहे हैं और कौन नहीं कर रहे हैं। किस पर डिपेंड करती है? आपकी खुद की वैल्यू, आपका मूल्य, कि आप कैसे इंसान हो। कीप ग्रोइंग, कीप राइजिंग, कीप इम्प्रूविंग, इसीलिए आगे बढ़ते रहो, ऊंचा उठते रहो और अपने में सुधार लाते रहो।
सो फ्रेंड्स, इसी लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। आप चाहते हो से लेवल 2 की मेंबरशिप है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। वर्थ नाउन है मूल्य, वैल्यू और इंपॉर्टेंस। पोटेंशियल नाउन है हिडन एबिलिटी, अंदर आपकी जो क्षमता है। डेप्थ, डीप का पास्ट टेंस हो गया डेप्थ, गहराई। कॉम्प्लेक्सिटी और रिचनेस। स्ट्रेंथ ताकत। एलिवेट ऊपर की तरफ उठाना, ऊंचा उठाना, टू रेस। एक्सपैंड बढ़ाना, इंक्रीज। नेग्लेक्ट उपेक्षा करना, इग्नोर कर देना। स्पिरिट होता है आपकी इनर स्ट्रेंथ या करेज। नेगेटिविटी नकारात्मकता, हार्मफुल या डिस्करेजिंग एनर्जी। कंसिस्टेंसी निरंतरता, रेगुलर एंड स्टेडी एक्शन, जो स्थिर रहता है लेकिन चलता रहता है, निरंतर बना रहता है। एक्स्ट्रॉर्डनरी असाधारण, एक्सेप्शनल रिमार्केबल। सराउंडिंग्स आपका आसपास का वातावरण, आपका माहौल, एनवायरमेंट अराउंड यू। सो आप भी अगर इन 5 टिप्स को फॉलो करोगे, आप अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। और आज का पैराग्राफ आपके लिए अगर हेल्पफुल रहा है फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप वीडियोस को हाइप भी कर सकते हो। कमेंट्स लिख के बताइए कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।